का दोहा सुनते हैं। दोहा नंबर 15। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बान कृशान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हनुमान जी कहते हैं, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और राक्षसों को जला ही समझिए। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रबिउबे जानकी, तम बरूथ कह जात धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, हे माता, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना अंधकार रूपी कालिमा में डूब जाती है। वह कहाँ बच पाती है और ना ही बच सकेगी। अब ही मातु मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहें रघुबीरा। और कहते हैं, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मैं उनकी शपथ है, मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अपने साथ ही लिया जाता। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और आपको ले जाएंगे। निशिचर मारी तो ही ले ही जई हैं, तिहुपुर नारदादि जस गई हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और कहते हैं, राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे और इसका यश ऋषि मुनि और नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गाया जाएगा। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, क्या वे सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? तुम तो बहुत नन्हे हो, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा होते हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और सीता जी कहते हैं, मेरे मन में हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। हे तात, तुम जैसे छोटे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, कैसे मार पाएंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और सुंदर रूप धारण भयंकर रूप धारण किया। सोने के पर्वत के समान सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत भयानक और बलवान बलवीर था। भयानक रूप धारण किया हनुमान जी ने सीता जी के सामने, विशाल काय शरीर को अपना प्रकट किया। सीता मन भरोस तब भय हूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लय हूँ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि विश्वास हुआ कि नहीं, ये हमारा युद्ध लड़ सकते हैं। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण किया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणी, खाई परम रघुब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोहा नंबर 15 विश्राम लेता है, 16 शुरू होगा। कहते हैं, हे माता सुनो, बानरों में बहुत बुद्धि और बल नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से जैसे छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है, उसी तरह निर्बल व्यक्ति भी बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशीलन निधाना। और मन में संतोष हुआ। तब जानकी जी ने कहा, भक्ति प्रताप और तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर सीता जी के मन में बहुत संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सित होहूं, करहु बहुत रघुनायक छोहूं। करहु कृपा प्रभु सुनय सिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खान हो जाओ, यानी तुम्हें कभी बुढ़ापा न आए। अजर का मतलब श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। और ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए और आंखों से निर्मल आंसू झरने लगे। बार बार नायति पद सीसा, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ हो गया, यानी अचूक है, यह प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खाऊं। सीता जी कहती है कि यहाँ बहुत से राक्षस, भारी भारी राक्षस, बलवान राक्षस रखवारी कर रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। तब हनुमान जी कहे, हे माता, इनका भय मुझे नहीं है, बस आप प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो। अगर आपको लगता है कि मैं इनके साथ निपट जाऊंगा तो आप मुझे आज्ञा दो। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाऊं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये 17वां दोहा है, इसका अर्थ मैं अगले एपिसोड में कहूंगी।